विश्वासदिशि गौरभक्तम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिंद्र पंचम ज्ञान साधन अपराह्न काले विदा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ठीक है साधक जितने परिमाण भजन आदि करते हैं, नाम भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति पर जब आ जाते हैं तो उस समय साधक के हृदय में अपने स्वरूप की उपलब्धि आभास हो जाता है। जब स्वरूप की उपलब्धि और हो जाता है तब धीरे धीरे भगवान के निकट यानी अपने इष्टदेव के निकट आकुलित व्याकुलित होकर के प्रार्थना आदि करते हैं। ये शुद्ध राधा दर्शन या मंजरी भाव की प्रार्थना आदि करते हैं। और विश्वानंद मुनि की ऋषि कंकर जी की मुझे जन्म जन्म में प्राप्ति हो, सेवा की भावना ब्रजदेव के अनुगत्य में सेवा करना ही तत्त भाविच्छा में कामनुगा भक्ति है। इस श्लोक की गूढ़ तात्पर्य है। राधा नाम सुधारसं रसयतु जिहास्तु मे विहोला पादु तत्पदं कृतासु वंशरतं गन्नाटवीविधीषु तत्कङ्कैर्जीव करकरोषु हृदं तस्सा पदं ध्यायन्तं तद्भाव उत्सव परं भवतु मे तत्प्राणनाथे निरति। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में बता रहे हैं, मेरी जिहा सदा सर्वदा राधा नाम सुधारस आस्वादन में विहोर हो जाए। मेरे पाद उसी वृंदावन विधि में विचरण करें जिसमें विश्वभानुनंदिनी विचरण करती है। मेरे दोनों पर स्वामी जी की सेवा में नियुक्त रहे, हृदय उनकी चरण कमल का ध्यान करें।
श्री राधा जी की भाव उत्सव से उनकी प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के प्रति केवल रति प्रकट हो, यही मेरी एकांत की प्रार्थना है। और कुछ नहीं चाहता। अर्थात समस्त हमारी इंद्रियां आदि जो है, हमारी इष्ट देवी जुगल सरकार की सेवा में लगे। जिहाक्षुविहाल राधा नाम गाने वृंदारण्ये चलपद राधान्य शने राधा शिव कर कर राधा स्मर मने राधा भावी माति ब्रज राधा प्राण धने। श्रील गोस्वामी पाद दैन्य पूर्वक सर्वेंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण भजन की ओर उसकी भावोत्सव के द्वारा श्री राधा के प्राणनाथ के चरण में रोति प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधा के नाम सुधारस आस्वादन कप मेरी जिहा भाव विहल होंगे। जिहा द्वारा हार्दिक प्रेम सहित राधा नाम के अमृत जो आस्वादन सुख प्राप्त होगा, वह अतुलनीय है। अपने उपास्य के नाम संकीर्तन से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होकर सुख लाभ होता है। वाक इंद्रिय अर्थात जिहा पर नाम का मुख्यतः आविर्भाव होता है तथा वह नाम उच्चारण करने वाली तथा श्रवण करने वाली दोनों की आनंद प्रदान करता है। ये दोनों की नाम की महिमा बता रहे हैं। जुगल किशोर किशोर की नाम ग्रहण में हृदय में प्रबल आनंद उत्सव आनंद होता है। जैसे मैंने कल कहा था, साधक की अनर्थ दशा में नाम के उल्लास नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। केवल मानो मशीन की भांति यांत्रिक उपाय से करते जाते, यांत्रिक समझो मशीन की भांति करते जाते। किंतु देखो नाम की जब अनुभूति हो जाए और नाम करने में प्रबल आनंद होता है, यह बंद करने की इच्छा नहीं है। अभी नाम करते हैं आप, किंतु नाम करने में आनंद होता है, थोड़ा बहुत आभास रूप में होता है, नहीं तो नाम क्यों करते हैं? इसलिए नाम तो करते हैं आप, किंतु आनंद तो होता है, किंतु वो आनंद नहीं हो रहा है जो आनंद होना चाहिए। इसलिए कार्य नाम करते करते जब स्वयं नाम प्रभु हृदय में स्फूर्ति होगा, मैनिफेस्ट है, तब एक अपार आनंद हृदय में होगा। इसलिए कार्य ऐसे मेरा दिन कब आएगा, कभी हबे बोला সেদিন আমার अपराध छाड़ी। कृष्ण नामे ऐसे कब दिन मेरा आएगा, सब अपराध को छोड़ करके मैं नाम कृपा बोले हवे हृदय संचार। कब ऐसे दिन आएगा अपराध छोड़ करके हम नाम करेंगे। भक्तिमान ठाकुर कार्य कबे हबे बोलो सेदिन हमारे
अपराध छाड़िए, अपराध छोड़ करके कृष्ण नाम ग्रहण करें, नाम में आनंद आए। इस बार भक्तिवंत ठाकुर और भी कहते हैं, कबे गौड़ बने धनी तटे राधे हा कृष्ण बोले, कबे गौड़ बने सुराधनी तटे राधे हा कृष्ण बोले, हरे कांदिया बेड़ाब देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले, नाना लता तोरु तले, कवि गौरवने सुरधनी तटे राधे हा कृष्ण बोले, हरे कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले, नाना लता तोरु तले। हमारे भक्तिनाथ ठाकुर इस कीर्तन में भी कहा है, वह दिन कब आएगा, है कब आएगा वो दिन कि मैं नवद्वीप धाम में गंगा के तट पर ऑन द बैंक ऑफ गंगा क्या करेंगे, हराधे हा कृष्ण बोले कांदिया रोते रोते प्रभु के नाम लेकर के कब मैं यहाँ से चलता, कब मैं नृत्य करूँगा प्रभु के नाम लेकर के। भक्तिवंत ठाकुर ऐसे मधुर कीर्तन करते, कबे हमें बोलो सेदिन अपराध छाड़ी, अपराध को छोड़ करके मैं नाम कर, इसलिए यहाँ पर कर अर्थात मेरा बाक इंद्रिय जहाँ पर नाम का मुख्यतः आविर्भाव होता है तथा वह नाम उच्चारण करने वाले तथा श्रवण करने वाले दोनों की ही आनंद प्रदान करता है। जो नाम कीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों में क्या होता है, आनंद होता है। इत कर्ण रसायन कथा नाम इतने मधुर है। नाम संकीर्तन प्रोक्ता कृष्णस्य प्रेम संपदते बलिष्ठं साधनं पृष्ठ परम आकर्ष मंत्रवत् तदेव मन्नन्ते भक्ति फलं तदरति तत् रसिकै जनैः भाव भगवत् प्रेम समस्तु सदैव अव्याभिचारतः। श्री कृष्ण की प्रेम संपत्ति प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन ही बलवान है और तथा नाम ही साधन है। नाम दोनों वस्तु है, क्या क्या है, साधन भी है और साधन भी है। देखो साध्य साधन तत्व बुझ विश्व नाम यही नाम करते करते हृदय में इतने आनंद हो जाए, इसे कहते सर्व बलिष्ठ साधन पृष्ठ परम आकर्ष मंत्रवत। भागवतमृत ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद नाम की महिमा वर्णन कर रहे हैं। गोप कुमार जब ये नाम करते करते चलने लगे, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण
हा श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनया प्रसीद हा श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। यही नाम कि बलिष्ठ नाम कैसे शक्तिशाली है, इसलिए कहते हैं नाम संकीर्तन प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदति। ये नाम संकीर्तन जो है कृष्ण प्रेम दान है। बलिष्ठ साधन श्रेष्ठ, जितने प्रकार के साधन है कल बताया ना, कितने प्रकार के साधन बताया, 64 प्रकार के साधन बताए हैं। गुरु पदाश्रय लेकर के फिर 9 प्रकार की भी बताया भक्ति, श्रवण कीर्तन से लेकर, फिर 5 प्रकार की भी बताया गया, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मुद्रामाल, बस और श्रीमूर्ति श्रद्धा है। फिर करें त्रिविधा भक्ति भी करें, तीव्र श्रवण कीर्तन और स्मरण, और अंत में क्या करें है नाम, हरि नाम, नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपदे नाम बोली कृष्ण पदे पाए। जितने प्रकार की साधन दिखाए गए, ये नाम संकीर्तन जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और नाम साधन भी है और क्या है, शब्द भी है। इसलिए कार्य श्री कृष्ण की प्रेम रूप संपत्ति प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन ही बलवान तथा श्रेष्ठ साधन कहा गया, जो परम आकर्षक मंत्र की तरह कृष्ण साधक की ओर खींच लाता है। देखो स्वयं कृष्ण भी आकर्षित करता है, कृष्ण आकर्षण है, स्वयं कृष्ण ही आकर्षण करके हो जाता है, आ जाता है। इसलिए भगवत रसिक जन संकीर्तन को ही भक्ति का फलस्वरूप मानते हैं। भगवत प्रेम संपत्ति प्रदान करने में यह सदा सर्वदा अमोघ है, बहुत सर्वशक्तिशाली है, ऐसे कोई व्यर्थ नहीं है। ऐसे ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं है, आशा वो जरूर। रामचंद्र की कथा है, रामचंद्र में एक होता है ना, वो जे रहता है, एक बाण रहता है, रामबाण कहा जाता है। वो बाण लक्ष्य में जाकर के पहन करके फिर वो आ जाता है, जिसके रामबाण शब्द होता है। वो टारगेट में जाकर के फिर
भाग जाते हैं अपने कार्य से। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम की महिमा कर है। रस की घनमूर्ति भगवान के रस स्वरूप का आस्वादन उनके नाम ही निहित है। नाम रस स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विप्लव पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम 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 रस स्वरूप है। जिनके आस्वादन जी नाम का ऐसे आस्वादन है, वे सभी श्याम सुंदर श्री राधा के नाम के आस्वादन में विहल हो। वे नामी पुरुष कौन है? स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण नामी है और नामी भी है। इसलिए कह रहे वह नामी पुरुष है, स्वयं ही जो है। देखो राधा जी के नाम आस्वादन से विहल होती है। क्योंकि प्रणय के नाम में प्रीति होना प्रेम का स्वभाव है। आप किस नाम को स्मरण करते हो, याद रखते हो, जिसके साथ आपकी प्रीति है कि नहीं? इस संसार में देखा नहीं जाता है। जिसके साथ हमारी प्रीति है उसको भूल नहीं जाते हैं, उसके याद रख। उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य देखो, ये प्रणय के नाम में प्रीति होना प्रेम का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण राधा नाम सुनते ही भाव में विभोर हो जाए। हमारे भक्तों का राधा नाम गाने कृष्ण चलना है। कोई राधा नाम कीर्तन करे, स्वयं कृष्ण आपस में रूप में चले आते। इसलिए वर्ग में क्या कहते हैं? राधा राधा है, राधे राधे जपे चले आएंगे बिहार है, और कृष्ण कृष्ण जपे चले आएंगे राधा। राधा नाम गाने कृष्ण चलेंगे और कृष्ण नाम है राधा है। इसलिए हम दोनों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। इसलिए जुगल नाम है। गौरी वैष्णव की आराध्य देवी को देखो, दोनों है जुगल किशोर सरकार राधा कृष्ण है। केवल अकेला कृष्ण भी नहीं है, अकेली राधा भी नहीं है। हम लोग के मंदिर में इसलिए जुगल किशोर किसके रखा जाता है? राधा कृष्ण दोनों है। यहाँ तक भी देखो, ये स्वयं कृष्ण भी राधा नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। नाम में इतने आनंद होता है, आनंद में मूर्छा का रहता है। आनंद में मूर्छा, आनंद में आंख से आंसू आ जाता है। स्वयं कृष्ण कभी कभी राधा नाम श्रवण करते ही बस मूर्छित है। कोई राधा नाम जप करे, राधा मंत्र जप करे, कृष्ण आकर पूरे मैं क्या हुआ, सर्वस्व लुटा देगा है। इसलिए उन्होंने कृष्ण की और कहते हैं क्या, एक समय की बात है, कृष्ण राधा के साथ मिलन के लिए बहुत तड़प रहे थे। तो उस समय वृंदावन भी कहने लगे ठीक है, आपको मैं राधा जी के साथ
मिलवा देते हैं। और उधार वृंदादेवी ने किया कि राधा जी को लेकर के एक कुंज में आए, दूसरी कुंज निकट में एक कुंज और दूसरी कुंज है, राधा जी वहां पर बैठे और दूसरी कुंज में कृष्ण के बैठाया और कृष्ण अपेक्षा करने लगे कब राधा जी आए। ये देखो उस कुंज की थोड़ी सी हवा चलने पर पत्ता यदि इधर होते राधा जी के, कृष्ण सोचते हैं राधा जी आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। कहीं कुछ शब्द होते हैं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, ये राधा जी की चरण कमल की नुपुर के ध्वनि आ रही है। देखा तो कुंज में अभी तो आई नहीं राधा, और बार बार वृंदा देवी के कहने में, वृंदे क्या राधा जी मेरे साथ मिलेंगे, बोले आए। देखो राधा जी के मिलने के लिए आपको मैं उपाय बता, राधा मंत्र जप करो है, मंत्र जप करने से मंत्र के अधिष्ठात्री देवता आपके निकट प्रकट हो जाएंगे है। बोले क्या मंत्र जप करो, तो वृंदा देवी ने उनको क्या मंत्र दिया, राधा मंत्र दिया है। अच्छा राधा मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। बस कृष्ण ने क्या की, राधा मंत्र जप कर, किंतु मंत्र आदि कैसे करना, ध्यान लगाना है, एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र समझ तो वाण करके चित्त के स्थिर करके है, आंख बंद करके और अपने इष्ट देव के प्रति ध्यान करते हैं। कल कहा था ना, ये 5 प्रकार प्रशेष है, नाम मंत्र आदि करने में 5 प्रकार, नामार्थ चिंतन, न्यास मुद्रा है, प्रपत्ति और है क्या क्या बताया, न्यास मुद्रा प्रपत्ति है और भूल जाते है। आप लिख नहीं पाओ तो कैसे होगा, लिखना चाहिए ना, और रोज कैसे बोले वृत्ति आत्मनिवेदन, शरणागति और आत्म है, लिखो क्या, नामार्थ चिंतनम, मंत्रार्थ चिंतन है, न्यास मुद्रा प्रपत्ति शरणागति और आत्मनिवेदन है। बोलो मंत्रार्थ चिंतन, ये मंत्र करने के समय मंत्र की अधिष्ठात्री देवता और मंत्र की चिंतन करो है, मंत्रार्थ चिंतन, न्यास मुद्रा आदि, जिस प्रकार गुरु प्रदत्त जो मंत्र जो है कितने बार करना है, कैसे करना है, उंगलियों के कैसे करके रखा जाए है, 108 बार 8 बार 10 बार जैसे गुरु ने बताया उसी प्रकार करना चाहिए। जिहा को हिलना नहीं है, होठों के हिलना नहीं, बिल्कुल सीधे होकर और चित्त के स्थिर कर है, ये सूत्र विचार है तो है, ये सब विचार यहाँ पर दिया गया शास्त्र, इसलिए हाँ
प्रपत्ति माने मंत्र देवता के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करना प्रपत्ति कहा जाता है। शरणागति, मैं अत्यंत दुखित पीड़ित जीव हूँ, मैं उनका शरणापन्न हूँ, ऐसे स्थिर करना ही शरणागति है। और आत्मनिवेदन, मेरा जो कुछ भी है सभी उनका है, मेरा नहीं, कुछ नहीं। जहाँ तक मैं भी मेरा है, सब अपने को जो है अर्पित कर है। आत्मनिवेदन दुआ पदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गल चिंता न रहिल चौदिके आनंद ले है। मानस देह जो कुछ मोर और पीनु त्वा पदे है। तो मैंने जो कथा सुना है, क्या बोले, वृंदा देवी कृष्ण के कौन सा मंत्र दिया? राधा मंत्र। राधा मंत्र जप करो, मंत्र जप करो, ध्यान करो, राधा जी आ जाए है। कृष्ण ध्यान करने के लिए बैठे, मंत्र जप करने है, आ जाए। किंतु मंत्र जप करें तो थोड़ा कहीं शब्द हो जाता है, फिर आंख खोल कर देखते हैं, आंख खोल कर देख रहे हैं। राधा जी आई के लिए नौकरी के धनी, मानो कहीं पत्ता आदि हिलना शुरू कर दिया, सोचते हैं राधा जी आ रहे नौकरी के धनी से, ध्यान नहीं लगता। इसलिए वृंदादेवी कहने लगे, देखो तुम्हारा जरा मंत्र जप नहीं होगा, ये ध्यान नहीं होगा है, क्या करो है? बोले राधा नाम कीर्तन करो है। आज उन्होंने श्री कृष्ण की विरह जला शांत करने के लिए एक पत्र पर राधा के अक्षर लिखकर भेजे। नाम, भगवत नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, राधा नाम और राधा जी में कोई भेद नहीं है। ये जो नाम अक्षर है, अक्षरात्मक नहीं है केवल, ये साक्षात है, स्वरूपी है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर है कीर्तन भी का है, जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम परतत्व अक्षर आकार है। ये चित घन स्वरूप ही है। ये साक्षात अक्षर नहीं है, केवल वर्णमाला नहीं है, साक्षात स्वरूप है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में दिखा है, जय जय हरि नाम चिदानंद मृतधाम परतत्व अक्षर आकार है। निजे जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी है, जीवे दया करिलेन अपार। देखो साक्षात भगवान कृष्ण है, नाम के रूप में प्रकट है। नाम में इतने महिमा, तो इसलिए उन्होंने के नामाक्षर लिख दिया पत्र में, पत्ता में, और बोले जाओ इसके परिक्रमा करो है। और देखो कृष्ण वही राधा नाम लेकर के तन्मय हो गए, नाम जप करते करते परिक्रमा करने से है, राधा नाम लिख करके है और परिक्रमा शुरू कर, और करते करते नाम में इतने आनंद हो रहे राधा कृष्ण के। किसको हो रहे है? कृष्ण है, नृत्य करने माने साक्षात राधा जी मानो उनके निकट विराजमान है। राधा जी साक्षात हो है, बस नाम में भी बोलो है। इसलिए तो कहा एवं कृत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो उच्चई हसति अथो रोदति रोदति गानु माधव नित्यति लोकवाच्य है। सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि जानी च लोके
नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन माधव नृत्यति लोकवाज्य। भागवत में ये भागवत नाम में इतने आनंद हो जाएगा है, ऐसा नृत्य करना चाहिए। और साक्षात नाम प्रभु ही, माने वही नामी नाम प्रभु के आपके दर्शन है, हम अनुभव नहीं कर सकते किंतु साक्षात नाम प्रभु कैसे। तो उसी प्रकार जब कृष्ण है ये राधा नाम लेकर के जब कीर्तन करने है, देखिए क्या साक्षात रूप में है, राधा जी उनके साथ भी नृत्य कर रही है। चाहे तो जहां पर देखी राधी 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 है, सर्वत्र उसके राधा दर्शन, राधा 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 है, है? ऐसे देकर के उस समय वृंदादेवी राधा जी के उस कुंज में लेकर गए और राधा जी कृष्ण के ऐसे उन्मत्त देकर के है, उन्मत्त समझ लो, पागलपन देकर राधा जी आश्चर्य, ये मेरे नाम लेकर के कृष्ण कितने रसमाधुर्य आस्वादन कर रहे हैं, क्या है? हे राधा जी धन्य धारण करने का है, स्वयं राधा जी हे कृष्ण के साथ मिले हैं, इसलिए कार्य यहाँ पर है, दोनों है राधा और कृष्ण के साथ इस प्रकार मिलन है। इसलिए यहाँ पर भी कार्य है, उन चरण ब्रज की प्रत्येक कण को प्रेम मकरंद की विभावित करते हैं। मेरे ईश्वरी की विलास लीला मेरे हृदय पटल पर अनुभूत हो, उनकी चरण की स्पर्शित है झिलकना मेरी अंग की अलंकार स्वरूप। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का है, क्या बोले प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी करे राधा नाम सुधा रसम रसोतु जिहास्तु में भी होगा पादु तत्पदांकितम पदांकिता सुचरत वृंदा अटवी विधिषु तद्भावोत्सव परम भवतु में तत्प्राण नाथेवती। ये उसी प्रकार राधा जी के नाम लेकर के वृंदावन की वो स्थान पर मैं कब जाऊं जहां पर राधा जी की चरण धूलि विराजमान है, जैसे सेवा कुंज निधुवन है, ऐसे दान गली मान गली कुंज गली विलास गली ऐसे स्थानों पर जाकर के मैं कप लोट पोट खाता है। एक तो देखो एक भी कथा भी सत्य है। एक दंपति माने पति पत्नी विवाहित होकर के बंगाल से जो है आए थे वृंदावन में, ठीक सेवा कुंज के पास जो है एक कोई मकान किराए में ले लिया है, दोनों पति पत्नी रहने अभी विवाह करके आई। देखो 2-4 दिन की 6 दिन के बाद उसकी पत्नी बुखार में गए चली, और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त है, सदा सर्वदा पत्नी के नाम लेकर के रोज क्या नाम लेकर किशोरी, उनके पत्नी के क्या नाम थे किशोरी 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 है, दिन रात बस है किशोरी 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 करके वृंदावन में डूब है। राधा जी कह रहे देखो
ललिता इसको दर्शन कर बोले कि मेरा नाम वृंदावन तो मैं ही किसे, अरे नहीं ये पागल है? ये तो अपने पत्नी के नाम लेकर के है पागल हुई। बोले देखो वृंदावन में किसी तो मैं ही तो ना, और कोई किसी तो नहीं। देखो अंत में स्वयं जो है राधा जी को भी दर्शन दिए ऐसे है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो? अरे धाम ऐसे जो है अपराधिक है, कोई तर्क युक्ति के द्वारा नहीं है। यदि अपराध नहीं रहे, धाम में रहे कहीं है प्राप्ति हो जाए, कोई तर्क के द्वारा। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग जो तब तक नहीं कर पाते हैं और निरपराध में है कोई नाम आदि करे, प्राप्त हो जाए। इसलिए तो तुलसीदास करें रामचरितमानस क्या बोले, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराय, अंत काल राम नाम आवत न आय। बाली भगवान रामचंद्र के बोले है ये प्रभु कितने बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी कठोर त्याग वैराग्य करके प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अंतिम काल में नाम उच्चारण, इसलिए प्रभु यही मुझे बल दीजिए, बस आपके मुखारविंद दर्शन करते हुए, आपके नाम लेते हुए मैं स्वर्ग छोड़। बहुत कुछ अनुभूति की बात होता है, शास्त्र तर्क आदि के द्वारा समझ नहीं पाया है। वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है। यदि केवल इतना ही शास्त्र में कहते जा रहे हैं, निरपराध होकर के, अपराध रहित होकर के धाम में वास करें और जुगल श्रृंगार के नाम कीर्तन करें, फल प्राप्ति हो है। आज कितने लोग वृंदावन में आते हैं, बोले अंतिम में हमें वृंदावन में शरीर छोड़ दिए। 20-25 साल रहा, छोड़ने के समय, जब मृत्यु के समय है कहाँ चले गए? वृंदावन छोड़ करके बाहर चले, शरीर छोड़ है। और कोई व्यक्ति ऐसी भी देखा, कहाँ दूर देर से आए और वृंदावन में आने की शरीर छोड़ है। हमारे विष्णु के डिवोटी है, यही ब्रजमंडल परिक्रमा के आगे है। आज एकादशी के दिन उनकी तबीयत खराब हुई, निर्जल एकादशी है। और देखो द्वादशी के दिन वही वृंदावन में रूप सनातन में शरीर छोड़ते है। वो शरीर छोड़ने के लिए नहीं आई थी, परिक्रमा करने के लिए। देखो वृंदावन में शरीर छोड़ है। इस साल नहीं, पिछले साल आप लोग देखे हमारे सामने में है, देखा नहीं आपने? मानसरोवर में कथा चल रही है, हम लोग सब देख रहे हैं। 10 मीटर दूर में बैठे हैं बंगाल से, आप देखा कि नहीं? हाँ देखो, हाँ और देखो, एक सेकंड भी नहीं लगा, शरीर छोड़ दे। हाँ मानसरोवर है वृंदावन की। यदि अपराध नहीं हो तो जरूर राधा जी उनकी कृपा होगी। भजन साधन क्या है? यही है। धाम की धुली, धाम की महिमा को कौन वर्णन करे? शास्त्र युक्ति कोई नहीं गा, तो कहाँ भजन किया, अरे कितने जन्म जन्म भजन करके आ रहे, तुम्हें क्या पता है? हम इस जन्म में उतना ही देख रहे हैं, नहीं तो ये व्यक्ति देखो कैसे छोड़ी छोड़ है। इसलिए कहते जन्म जन्म मणि जतन कराई है, अंतकाल राम नाम। कितने मुनि से अंत में कहा। और जिन लोगों ने सौभाग्य है
वो भी ऐसे नहीं है, न जाने कितने जन्म भी भजन साधन करके आए। हम ऊपर से देख रहे तो इस जन्म की बात देख रहे हैं। वृंदावन में कैसे कैसे संत महात्मा भी रहते हैं, दीनहीन होकर के रहते हैं, न किसके निंदा वंदना में न नहीं रहते हैं, किसी के अपने की कुछ बताते नहीं है, सब हृदय में सब है गोपन करके रखते हैं और नाम भजन करते हैं। आजकल भी ऐसी भी संत महात्मा है, सब संत महात्मा एक नहीं है, गिरिराज गोवर्धन राधा कुंज आदि में ऐसे अनेक संत महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, न किसी के वंदना न किसी के क्या बोले निंदा आदि में नहीं बचा है, बस नाम में डूबे रहते हैं, आंखों से आंसू से अपने में ही स्नान कर लेते हैं। मन हम तो यही सोचते हैं जो अच्छा प्रवचन देते हैं, जो जिनका हजारों कथा, जिनकी कथा जो है लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, आज समझ में नहीं, तो हम उसको क्या मानते हैं? श्रेष्ठ संत महात्मा है। किंतु देखो कैसे कैसे संत महात्मा दीन होकर के रहते हैं, ये पहचान। कई छल कपट नहीं जाते, दिवारात्र भगवान के नाम आदि करते जा रहे हैं, जैसे हमारे गुस्साई वर्ग है, हे राधे बुलचलते हे नंद सुनोत श्री गोवर्धन कर्मपाद बतले कालिंदी वन्ने कुत घशांत पिति सर्वदो ब्रजपुरे खेदज महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघुजरो जीव कुमार। रूप सनातन जब वृंदावन में रह करके ऐसे भाव में विहल होकर के रोते रोते नाम करते थे, कौन समझते थे उनको? हम भी उसमें रहते करेंगे, ऐसी बाबा हो गए है कि नहीं? कह देते हैं अरे ये ढंगी बाबा है, अरे बेकार की बात। सब एक संस्कृत श्लोक बोल नहीं पाते हैं, ना कुछ जानते हैं, ना प्रवचन में आते ना कुछ करता है, ना प्रवचन देता ना सुनाते ना सुनते है। ये तो ऐसी ही बात है, ना जाने कैसे कैसे हम बोल देते, इसे कैसे अपराध हो जाता है। इसलिए तो करे वृंदावन के वृक्ष को मनो न जाने कोई, डाल डाल पात पात में है। गुरुदेव साईं कहते थे ना जाने कितने कितने संत महात्मा वृंदावन में है, अथवा बड़े बड़े संत महात्मा वृंदावन के वृक्ष के रूप में ही विराजमान है, कोई साधारण वृक्ष नहीं है। नारद व्यास आदि ऐसे ऐसे संत महात्मा वृंदावन के वृक्ष के रूप में ही विराजमान है। हम क्या समझ पाएंगे? इसलिए गुरुदेव कहते थे वृंदावन की कोई वृक्ष की जो पत्ता के तोड़ मार है, कोई वो डाल आदि के जो कई है, क्या जी क्या चाहिए? हाँ, उनकी टाच करो, प्रणाम करो, स्पर्श करो, इससे तुम्हारी चित्त निर्मल होगा, कोई वो कृपा करो। देखो हम लोग मानसरोवर जाते हैं, देखो उनकी वो वृक्ष कैसे है, नीचे की तरफ वो कोई साधारण वृक्ष थोड़ी है। हम गुरुदेव के साथ जाते थे, कोई ब्रह्मचारी बा कोई व्यक्ति यदि उसके ऊपर बैठ जाते, वह पैर लगाते, गुरुदेव डांट फटकाते थे। और स्वयं गुरुदेव ये उत्तरी वस्त्र आदि खोल करके ऊपर की ओर स्वयं लेट करके प्रणाम करते थे। हम साक्षात हमारे वो जनार्दन महाराज लोट फुटकाते थे,
हा विश्वानुनंदिनी, हा विश्वानुनंदिनी है। ये कोई वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है। कौन संत महात्मा कैसे किस रूप में भजन कर रहे हैं, हम क्या समझ पाएंगे? है जैसे जड़ भक्त महाराज, कौन समझ पाए उस समय? है भरत महाराज की कथा सुने आपने? सुने है? लोग कहते हैं ये तो मूर्ख है, उनके परिवार के लोग से घर से निकाल दिया, ये कोई काम का नहीं है, खाता है और पैखाना करता है। अरे कम से कम खेती में बैठा तू, खेती में पशु पक्षी जब आगे इसको देख करके भाग जाए, खेती में बैठा उनके जहां पर वो बैठे। कौन समझ पाएंगे उत्तम महाभागवत है? कौन किस प्रकार कैसे भजन कर रहे हैं, ये बहुत कठिन है समझना। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये वृंदावन धाम जो है, ब्रज धाम एक निराला है, अपराकृत दिव्य धाम। जो भजन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अनुभव करते। और ये बात भी सत्य है, कुछ ढोंगी लोग भी रहते हैं, कृषक खेती करते ना, धान बो देते हैं, गेहूं बो देते हैं। दो प्रकार के पौधा होता है, एक गेहूं अथवा धान की पौधा होता है और एक ऐसे भी घास भूसा। देखने में दोनों पौधे एक जैसे लगता है कि नहीं? किंतु जो अभिज्ञ जो कृषक जो है वो क्या करता है, घास वाले पौधा को वो निकाल कर है, वो समझते हैं। ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन में अनेक लोग भी ढोंगी भी रहते हैं, भी बात नहीं कर रहा हूं है, ये भी बात सत्य है। दुष्ट दुराचारी लोग भी रहते हैं, पर चर्चा पर निंदा दुष्ट लोग भी रहते हैं, दूसरे के सताने वाले है, ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में कौन कैसे रह रहे समझना बहुत कठिन है। तो भजन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने कहा ये अभिज्ञ कृषक है, एक्सपर्ट जो कृषक, जैसे धान के पौधा और गेहूं के पौधा, धान के पौधा और घास के पौधा को पहचान लेते हैं, समझ गए? और धान के पौधा को रख देते हैं और घास के पौधा को वो ठीक उसी पर जो भजन करने वाली व्यक्ति जो होते हैं वो समझ जाते हैं ये ढंगी है और ये असली साधु और ढंगी नकली साधु है। किंतु साधारण लोग कहाँ समझ पाए? साधारण लोग तो बस और ढोंगी साधु के असली साधु मान करके उसे पूजा करना शुरू कर देते हैं। किंतु जो भजन से संत महात्मा बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा है, वो समझ जाते हैं। तो यही कहा गया। मेरे कहने की तात्पर्य है ये वृंदावन ऐसे एक मधुर धाम है जिसमें भजन करते करते अनुभव होता है। आशा भाई देखो कौन किस रूप में भजन कर रहे हैं, बाप कितने जन्म जन्म भजन करते आ रहे हैं। हम तो उसके एक इस जन्म के देख रहे हैं ना जाने आप कितने कितने जन्म भजन करते 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 है सिद्धि प्राप्त किया है, क्या पता। इसलिए तो कहते हैं कारण निंदा पड़ी न निंदन्ति न प्रशंसति। निंदा प्रशंसा करके हमारे फायदा क्या, समय बर्बाद होगा है।
समय नष्ट करके हमें फायदा क्या है? भगवत भजन करो, नाम करते हैं। इसलिए तो कार्य प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी के कार्य मेरे दोनों हस्त सामिनी के नाना प्रकार के पुष्प माल्य अलंकार आदि के गुंथन में नियुक्त रहे। आज में ऐसे सुंदर जो हाथ दिया भगवान, ये हाथ को क्या करे? जिगल सरकार की माला गुंथन करे, माला गुथे जैसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल ईश्वर जीवने मरणे गति आर नाही मोर गांथिया मालतीर माला दिव तुहार गले अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। कितना सुंदर कीर्तन है। सुंदर माल्य गुंथन करके, सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके फूल है ना लेकर के और माला गुंथ करके जिगल किशोर की सेवा है। भगवान ने हाथ दिया सुंदर, फूल की माला गुंथन करो, घासो गुंथन करो है। जब मैं सामिनी विलास श्रम से क्लांत हो जाएंगे तब उनके मैं पाद मर्दन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। तमुल पाद मर्दन, ये समस्त हमारे गोस्वामी वर्ग की सेवा की भावना कैसे है। इसलिए उसी प्रकार भी कहती जा रही है। ये मेरा सौभाग्य, इसमें कहता है प्रार्थना आकांक्षा, ऐसा मैं कहूँ सिर को मंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्ठन भुजार्पित मस्तक आया हा मदद कनक गौरी पदारविंद सर्वे सर्वकृष्टव किम करिस। रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप ये भावना को जो है प्रकट कर रहे, नाम भजन करते करते ये सब चिंतन करते हैं। साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाई देता केवल मात्र पक्क पक्क विचार। साधन दशा में ये सब भाव का चिंतन करें और सिद्धि दशा में वही नाम भजन करते करते ये समस्त भावना को हम प्रकट करते हैं। न किसी के निंदा करना, न किसी के वंदना करना, उसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। नाम करते करते ये समस्त चिंतन आदि करते रहे। इसलिए तदभाव उत्सव परम भवतु में प्राणनाथे रति। श्री राधा जी के भाव उत्सव अर्थात उनका गोविंद के साथ लीला विलास। कभी राधा जी के मानिनी होने पर गोविंद चाटु वाक्य से मेरी प्रार्थना करेंगे, हे सुंदरी, हे दयावती, तुम राधा जी को प्रसन्न कर मेरे विरह जाल को समाप्त करो। देखो कितने सुंदर ये समस्त प्रार्थना किया है। उनकी विनती सुनकर मैं उनका हाथ पकड़कर सामने के पास ले जाऊं, ये भावना है। कितने सुंदर हमारी गोस्वामी वर्ग है। श्री कृष्ण और क्या तवामृत लहरी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती का बहुत सुंदर भावना दिखा है। कितना सुंदर भाव व्यक्त करते जा है। ये नाम करते करते ही चिंतन होगा है। तो नाम और गुचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमण रसना मनुष्य निज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल नये दक्षिणमित्तोपदेश सार। इतने रूप गोस्वामी पादकार है। इस लोग याद करना चाहिए कि नहीं? याद करो। तन्नाम और गुचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमण रसना मनुष्य निज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल नये
अखिलमित्तोपदेश सारम। नाम वृंदावन में रह करके है नाम करते करते है अर्थ जानी राधा कृष्ण के मधुर नाम कीर्तन करें। श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, रास बिहारी है, रास राशेश्वरी, कितना सुंदर नाम है। माने तात्पर्य यही नाम चिंतन करने से वो समय स्मरण हो जाए, लीला स्मरण है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण की अत्यंत मधुर नाम यानी उनके विलास युक्त नाम को कीर्तन करो है। जैसे रास राशेश्वरी है, रास बिहारी, कृष्ण के काल तक रास बिहारी कहा जाता है और राधारानी के क्या कहा जाता है? राशेश्वरी, रास राशेश्वरी है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण राशेश्वर नहीं है, रास को कंट्रोल करने वाले नहीं है, ईश्वर नहीं है, कंट्रोल करने वाले नहीं है। रास को कंट्रोल करने वाले कौन है? श्रीमती राधिका है। ये स्वभावना है। हजारों गोपियां हैं और कृष्ण भी है। देखो केवल श्रीमती राधिका नहीं है तो कृष्ण रास को छोड़ करके राधा जी के पीछे दो है। ये समस्त भावना है जन्म रास रासेश्वरी, रास की कंट्रोल करना राधा जी। गीत गोविंद आदि ग्रंथ में इसकी बहुत सुंदर सुंदर कथा बताए है। कंसार की संसार श्लोक के द्वारा कैसे वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ पर विकार है समाप्त हो गए। इसलिए कहते हैं अपनी स्वामिनी के साथ उनके प्राण प्रियंद के मिलन कराने में ही मेरा गति तथा समस्त सौभाग्य हो। ये समस्त मंजरी के भाव है? राधा जी के पाद पद में आश्रित जानकर गोविंद मुझ पर अवश्य कृपा करें। कितना सुंदर भाव है। मेरी कहने की तात्पर्य है नाम जब करोगे एकांत में किसका नाम करोगे है। कुछ समय जो है भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं कुछ समय दिन में कुछ समय जो है एकांत में नाम करोगे है। एकांत समय तो घर के दरवाजा बंद करके है नाम, अथवा एकांत स्थान में जाओ है। कुछ समय एकांत स्थान में जाकर के नाम करो। नहीं किसी के नंदना बिंदना कोई शब्द आपको नहीं आएगा है। नाम करो, आनंद उत्सव होगा, आनंद आएगा है। ना उधार की किसी शब्द ना आए, केवल नाम ही। और वही समय नाम प्रभु स्वयं ही नाम रूप गुण लीला वो अपने आप आपके हृदय में उसमें एक अपार आनंद होगा, अद्भुत आनंद आएगा है। छत पर चले जाओ है और नाम करो एकांत में, कोई बात न किसी की तरफ देखना है न किसी के तरफ, ब्रह्म मुहूर्त में है एकांत में, ना उधर दिखाई पड़े ना उधर दिखाई पड़े, बस एकमात्र नाम ही करो है। नाम की आनंद है यही तो कहे। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी श्लोक करे राधा नाम सुधा रसम है रसयतु जिहास्तु में विहला। ऐसे राधा के सुंदर जो रसमय नाम लेकर के मैं कब है। अभी समय हो गया है, थोड़ा सी की पूजा करेंगे, थोड़ा एक श्लोक पढ़ लेते हैं और है बस है। श्री राधा पाद पद्म की एकमात्र गति की प्रार्थना करें, विलाप को समझ ले, और कोई हमें चाहिए नहीं चाहिए। एकमात्र राधा जी की पाद पद्म में मेरा गति है, गति न था। और एक ही क्या बता रहे हैं, देवी दुखकुल सागुरुदरी द्वमानवदी दुर्गतम जनम
तम कृपा प्रबलनौकाद्भुतम् प्राप्य सपद पंकज आलयम। कितना सुंदर श्लोक। रोते रोते रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में ये लिखा है। कितना कथा कितनी सुंदर है? हृदय अपने आप द्रवीभूत होगा नाम करते करते है। देवी दुख कुल सागर धरी विरह भाव होना चाहिए। हे देवी श्री राधिके, मैं दुख समुद्र में असहाय अवस्था में डूब रहा हूं। आप अपनी कृपा रूप दृढ़ नौका में चढ़कर अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी कृपा रूपी नौका नाव मुझे आश्रय दीजिए। क्योंकि संसार क्या है? दुखमय दुख रूपी संसार है। ये महासमुद्र है और उसमें मैं डूब रहा हूं। दुख विचार इसलिए करे देवी दुख कुल सागरोदरे दुमानम पति दुर्गतम जनम। तम कृपा प्रबल नौका अद्भुतम प्राप्य सपद पंकजालय। आपकी कृपा रूपी नौका में मुझे आश्रय दीजिए, यही प्रार्थना है। आप बिना कौन कृपा करें? इस संसार में तो कोई है ही। निस्सहाय होकर के मैं दुख रूपी संसार में महासागर में मैं डूब रहा। आप मुझे स्थान दीजिए। कामादीनां गदिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता में न कृपा न उपशांति। ये काम क्रोध है मुझे कैसे सताए? इसलिए आपकी चरण जहाँ हमारे भक्तिवंत ठाकुर कीर्तन करते बांग्ला कीर्तन है। गोपीनाथ ममनी वेदन सुन আমি বিষয়ী দুর্জন সদা কামারত কিছু নাই মোর গুণ গোপীনাথ মমনি বেদন শুন আমি বিষয়ী দুর্জন সদা কামারত কিছু নাই মোর গুণ গোপীনাথ। कितना सुंदर कीर्तन भाव को व्यक्त कर है। भगवान क्या लेते हैं? आपसे भाव लेते हैं। भावग्राही रोते रोते बात है। यही आगे काल इसको व्याख्या हम श्रवण करेंगे है। श्रील गुरुदेव भजन रस में कितने सुंदर भावों की व्याख्या है। यही तो भजन साधन है, और क्या करना है? इधर उधर के समय नष्ट नहीं करके इस ग्रंथ के पढ़ो है। दोनों ग्रंथ एक साथ में पढ़ो। क्या ग्रंथ? माधुर्य कादम्बिनी और आनंद आए। और कोई ग्रंथ में पढ़ने की आपकी रुचि नहीं है, बस उसमें डूब जाओ है। आनंद इसमें सब कुछ भरा है। तत्व सिद्धांत रसमाधुर्य सब कुछ भरा हुआ है। ये दोनों ग्रंथ, एक तत्व सिद्धांत ग्रंथ माधुर्य कादम्बिनी और एक भजन रस माधुर्य की है। कितना बल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम फूल है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण
पानी पानी पानी
गंगा देवी अष्टकम करो। जय नमस्ते चरणारविन्दं चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दे भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् लाओ प्रभु जी, ओ प्रभु वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय तुलसी महारानी जय सुनो ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय वृंदावन तुलसी महाराज की जय। बढ़िया चकाचक। इसमें गंगा जी की पानी आ रही कि नहीं?
ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करी नम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करी नम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करी नम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम। ओके, दिस इज टुडे दर्शन। बोलो हरे कृष्णा। Chanamrit preparation. So now all the viewers is going to for parikrama of Thakurji, okay, with me. So we are starting parikrama now. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Now all you are doing parikrama with me. Hare Krishna, Mansik parikrama. Hare Krishna 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 Hare Hare. First complete. Second started. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Second done. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Third completed. Krishna Krishna. Fourth started. Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Oh, bolo Hare Krishna 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 Hare Hare. Now fourth completed. So Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gaurang Gandhari Girdhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Ju की जय। समस्त रूपानुग गुरुवर्गों की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।